डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार अमन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज हम एसएससी जीडी के क्लास लेने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे एचसीएफ एंड एलसीएम, और यह एचसीएफ और एलसीएम का तीसरा पार्ट होगा। दो और पार्ट जो है आपको लाइव क्लास के रूप में दे चुके हैं पहले से, यह आपका रिकॉर्डेड क्लास होगा। तो आइए आज के क्लास में हम आपको स्पेशली सिखाएंगे एलसीएम के बारे में सिखाएंगे। ऐसे तो एचसीएफ और एलसीएम का बहुत सारा विशेषता जो है, एचसीएफ एलसीएम का बहुत सारा क्वेश्चंस जो है आपको हम स्टार्टिंग के दो वीडियो में बता चुके हैं। फिर भी जो एलसीएम का कुछ और स्पेशल कंडीशन जो है, उस स्पेशल कंडीशन को हम बताएंगे इस क्लास में, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो आपको याद होगा कि जिस प्रश्न में काटने का बात करता है, जिस प्रश्न को पढ़कर आपको ऐसा लगे कि प्रश्न में काटने की बात कर रहा है, तो वह प्रश्न जो है एचसीएफ का होता है। और जिस प्रश्न को पढ़ करके आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कटने का चर्चा हो रहा है, तो वह प्रश्न जो है आपका एलसीएम का होता है। इसके अलावे आप स्कूल के समय में पढ़े होंगे, आपके माननीय टीचर लोग सिखाए होंगे कि जिस प्रश्न में बड़ी से बड़ी लिखा हुआ रहता है, महत्तम वर्ड लिखा हुआ रहता है, सबसे बड़ी संख्या लिखा हुआ रहता है, वह प्रश्न किसका होता है? एचसीएफ का। क्या बोले? जिस प्रश्न में बड़ी से बड़ी लिखा हुआ रहे, बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी या महत्तम वर्ड लिखा हुआ रहे, तो वे सारे प्रश्न किसका होता है? एचसीएफ का होता है। और जिसमें छोटी से छोटी लिखा हुआ रहे, छोटी से छोटी लिखा हुआ रहे, या न्यूनतम वर्ड लिखा जाए, न्यूनतम वर्ड लिखा जाए, या सबसे छोटा लिखा हुआ रहे, वह प्रश्न किसका होता है? एलसीएम का होता है। आज की इस क्लास में हम एलसीएम के सारे कॉन्सेप्ट को समझा देंगे जो अब तक बचा हुआ है, ठीक है। तो बस आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको हटा देते हैं। तो देखिए जी, जिस प्रश्न में काटने के लिए कहा जाता है वह एचसीएफ का होता है, और कटने के लिए कहे वह एलसीएम का होता है। एलसीएम एक प्रकार का मल्टीपल है, गुणज है। तो गुणज किसको कहा जाता है? जो कटता है। एचसीएफ एफ एक प्रकार का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है, हिंदी में कहें तो गुणनखंड, और गुणनखंड किसको कहते हैं? जो काटता है। तो काटने के लिए कहेगा तो एचसीएफ निकालेंगे, और कटने की बात करेगा तो एलसीएम निकालेंगे। इसके अलावे जिस प्रश्न में बड़ी से बड़ी लिखा हुआ रहे, महत्तम वर्ड लिखा हुआ रहे, सबसे बड़ी लिखा हुआ रहे, वह प्रश्न जो है से एचसीएफ का होता है। और जिसमें न्यूनतम लिखा हुआ रहे, सबसे छोटी संख्या लिखा हुआ रहे, समझ रहे हैं ना, तो ये सारे प्रश्न किसका होता है? एलसीएम का होता है। तो आइए इस क्लास में हम आपको समझाएंगे, एलसीएम के बारे में समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप भी मेरे साथ लिखते चलिएगा। लीजिए, यह रहा आपका, टाइप के रूप में ही लिख देते हैं, टाइप 1। ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 में क्या? जैसे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है जो एक्स वाई, पहले कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं, जो एक्स वाई तथा जेड से विभाजित हो जाएगी। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह लघुत्तम संख्या कौन सी है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो एक्स वाई और जेड से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। एक्स वाई जेड के स्थान पर क्या रहेंगे? डिफरेंट डिफरेंट नंबर होंगे। समझ रहे हैं ना? कहीं 24 होगा, 18 होगा, 16 होगा, 12 होगा, तीनों को संख्या हो सकता है, चारों को हो सकता है, 6-7 को संख्या भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसके तहत क्या समझाना चाह रहे हैं? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा या एक्स वाई जेड से कट जाएगा। तो जहाँ कहीं भी इस तरह का लैंग्वेज लिखा हुआ रहेगा, उस तरह के प्रश्न में कुछ भी नहीं करना है आपको। उस तरह के प्रश्न में जो भी अंक लिखा हुआ है, जो भी संख्या लिखा हुआ है, आप उसका एलसीएम निकाल दें। आप उसका क्या निकाल दें? एलसीएम निकाल दें। समझ रहे हो ना? जैसे ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन है, वह लघुत्तम संख्या, लघुत्तम लिखा हुआ रहे, न्यूनतम लिखा हुआ रहे,
सबसे छोटी संख्या लिखा हुआ रहे, सब एक ही बात है। ठीक है, लघुत्तम का मतलब एलसीएम नहीं होता है। लघुत्तम का मीनिंग होता है छोटा से छोटा, लघुत्तम का मीनिंग होता है न्यूनतम, नॉट एलसीएम। ठीक है, एलसीएम तब होगा जब लघुत्तम समापवर्त लिखा हुआ रहेगा, लघुत्तम समापवर्त लिखा हुआ रहेगा। सिर्फ लघुत्तम लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ सबसे छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या। वह लघुत्तम संख्या कौन सी है, कौन सी है जो 6, 8, 12 एवं 10 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, पूरे पूरे कटने की बात कर रहा है, विभाजित होने की बात कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो अंक दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है, आप उसका एलसीएम निकाल दें। एलसीएम निकालने का कई तरीका होता है, लेकिन हमें मालूम है कि एक तरीका आपको बहुत अच्छा से मालूम है। वह तरीका कौन सा मालूम है? जो आप बचपन में सीखे थे। यह तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट है। एक क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम का मिलेगा, माना कि वह क्वेश्चन यदि एलसीएम का मिल गया और उसके लिए वह स्पेशल कंडीशन सीख रहे हैं, तो ये गलत बात ना है। एक क्वेश्चन मिलेगा तो आराम से बेसिक तरीके से खींच दीजिएगा। चलिए, ऐसे इसका एलसीएम हो जाएगा 120 हो जाएगा, 15 × 20 से। हाँ, इसका एलसीएम क्या होगा? 120 होगा। बट आइए बेसिक तरीके से निकाल लीजिए। भागा किससे लगाते हैं? भागा हम जब भी लगाते हैं तो प्राइम नंबर से लगाते हैं, अभाज्य संख्या से लगाते हैं। ठीक है, तो 2 से भागा लगाएंगे तो यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, ये हुआ 6 और ये हुआ 5। क्या 2 से भी और भाग लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ये तो 3 ही होगा, 2 होगा, 3 होगा और ये रह गया आपका 5। अब 2 से तो लगेगा नहीं, किससे लगाएंगे? 3 से। 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया और ये रहा आपका 5। गुना कीजिए, 2 × 2 4, 4 × 3 12 और 12 × 2 24 और 24 × 5 120। 120। तो यहाँ से आपको हम यह समझाना चाह रहे थे कि जिस प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ कटने की बात करेगा, 4 को 5 को संख्या दे करके कहेगा कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इन सभी संख्याओं से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे सीधे एलसीएम निकाल दीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा टाइप 1 करके। आगे समझिएगा टाइप 2। टाइप 2, चलिए इसी में सुधार करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? छोटी से छोटी संख्या हटा करके यहाँ पर इसके बदले में लिख देते हैं वह लघुत्तम संख्या। वह लघुत्तम संख्या कौन सी है? वह लघुत्तम संख्या, लीजिए पूरा हम हटा ही देते हैं। वह लघुत्तम संख्या कौन सी है, कौन सी है जिसमें x, y तथा z से भाग देने पर, x, y तथा z से भाग देने पर हमेशा के शेषफल प्राप्त होता है। के शेषफल प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? वह लघुत्तम संख्या कौन सी है? लघुत्तम लिखा हुआ रहे, न्यूनतम लिखा हुआ रहे, सबसे छोटी लिखा हुआ रहे या छोटी से छोटी संख्या लिखा हुआ रहे, सब एक ही बात है। तो वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिससे, ठीक है, वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसमें, वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसमें x, y, z से भाग देने पर हमेशा के शेष प्राप्त होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जिस प्रश्न में शेषफल बचने की बात करेगा ना, ध्यान से सोच करके बताना, शेषफल कब बचता है, शेष कब प्राप्त होता है? जब वह मल्टीपल से क्या होता है? ज़्यादा होता है। मल्टीपल से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तब क्या प्राप्त होता है? शेषफल प्राप्त होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एलसीएम ले लीजिएगा। जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा ना, आप उन संख्याओं का एलसीएम ले लीजिएगा और जितना शेषफल बचने की बात करेगा आप उसे ऐड कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? ऐड कर दीजिएगा। तो यह टाइप 2 में लिख लीजिएगा और नीचे में NOTA। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह के प्रश्न को करना क्या है? तो इस तरह के प्रश्न को कुछ नहीं करना है मेरे भाई। जब वह मल्टीपल से ज़्यादा होगा तब तो रिमाइंडर बचेगा,
तब तो शेषफल प्राप्त होगा। तो आप एलसीएम ले लीजिएगा और एलसीएम लेने के बाद जितना शेषफल बचने की बात करेगा आप उसे ऐड कर दीजिएगा। आप उसे क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 12, 16 एवं 8 से भाग देने पर हमेशा 3 शेष प्राप्त होता है। 3 शेष प्राप्त होता है। 3 शेष प्राप्त होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप दिए गए संख्याओं का एलसीएम निकालिए और जो शेष बचने की बात कर रहा है आप उसे ऐड कर दीजिए। तो संख्या क्या है, 12, 16 और 8 है। तो आप 12, 16 और 8 का एलसीएम निकाल दीजिए। शायद आप बोलना चाह रहे हो कि 12, 16 और 8 का जो एलसीएम होगा 48 होगा। कितना होगा, 48 होगा। ठीक है, तो हम तो इसका एलसीएम ले लेंगे और जो शेषफल बचने की बात किया है उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 48 हो गया और 3 को जोड़ देंगे तो यह हो गया 51। समझ रहे हैं ना, यही वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें हम 12, 16 और 8 से भगा देंगे तो शेषफल जब भी होगा तो 3 होगा। शेषफल जब भी आएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। समझ रहे हैं ना, ये अपने आप में कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में अपने जैसे हजारों क्वेश्चन को समेटे हुए हैं। तो जहाँ कहीं भी शेषफल बचने की बात करेगा तो आप एलसीएम लीजिएगा और जो शेषफल कहेगा आप उसे ऐड कर दीजिएगा, आप उसे जोड़ दीजिएगा। और सिर्फ पूर्णतः विभाजित होने की बात करेगा, सिर्फ कटने की बात करेगा तो आप केवल एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए, 2 को कंप्लीट है जी। अब आगे आपको तीसरा समझाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे तीसरा समझाते हैं। ये रहा आपका टाइप 3। आप वीडियो को रोक करके आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिलहाल हम इसी में सुधार करते हैं। वह लघुत्तम संख्या कौन सी है, वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसमें k की वृद्धि करने पर, ध्यान से देखिएगा, k की वृद्धि करने पर x, y तथा z से विभाजित हो जाए। x, y तथा z से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। समझ रहे हैं आप, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन समझिए, फिर ये आपका टाइप समझिए। वह लघुत्तम संख्या कौन सी है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें k की वृद्धि करने पर, k के जगह पर कभी 2 लिखा हुआ रहेगा, कभी 7 लिख देगा, कभी 3 लिख देगा, कह देगा जिसमें 3 की वृद्धि करने पर 24, 8, 12, 19 से कट जाए। समझ में आ रहा है, जिसमें k की वृद्धि करने पर x, y तथा z से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो जहां कहीं भी इस पैटर्न पर आधारित प्रश्न दिखाई देगा तो उसे कुछ नहीं करना है। क्या करना है, उसे हम लिख देते हैं किस रूप में, नोट के रूप में। जहां कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा तो सबसे पहले तो आपको x, y, z का एलसीएम निकालना तो होगा ही। x, y, z का एलसीएम हर हाल में निकालना होगा। ठीक है, यहां पर क्या कहा है, जोड़ने की बात कहा, ऐड करने की बात कहा है। एक बात बताओ, तुम्हें किसी से पैसा मांगने की जरूरत कब पड़ता है, जब खुद का कम पड़ जाता है तब तो किसी से मांगते हो। तो ध्यान से देखो, यहां जोड़ने की बात कर रहा है, जोड़ने पर कटेगा, इसका मतलब पहले से कम है, पहले से क्या है, कम है, तब तो जोड़ने की बात कर रहा है। एलसीएम क्या होता है, कटता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, कटना। यहां जोड़ने पर कटेगा, इसका मतलब जो संख्या जो है वह कम है। संख्या क्या है, कम है, तब तो हम इसे जोड़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जिस प्रश्न में जोड़ने की बात करेगा ना, हम उसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। 3 जोड़ने की बात करेगा तो 3 घटा देंगे, 5 जोड़ने की बात करेगा 5 घटा देंगे। क्या इतना सा बात आपको समझ में आ रहा है? चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसमें k की वृद्धि करने पर x, y, z से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम एलसीएम निकालेंगे और जितना जोड़ने की बात करेगा उतना क्या कर देंगे, घटा देंगे। उम्मीद करते हैं इतना सा बात आप समझ गए। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए, सुधार करते हैं। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, जिसमें 2 जोड़ने पर
2 जोड़ने पर 12, 16 एवं 8 से विभाजित हो जाए। ठीक है, 12, 16 एवं 8 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 12, 16 और 8 का एलसीएम निकालेंगे और यहाँ पर 2 जोड़ने की बात किया है तो हम 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आइए 12, 16, 8 का जो एलसीएम जो होगा यह हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 48, और 2 जोड़ने की बात किया है तो हम 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 48 में से 2 गया, ये हो गया 46। यही तो वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 2 जोड़ेंगे तब जाकर के कटेगा। किसे जी, 12 से, 16 से और 8 से कटेगा। क्या इतना सा बात आपको समझ में आ रहा है? फिलहाल आपका आंसर क्या है, 46 आंसर है। तो मेरे भाई एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, जहाँ पूरे पूरे कटने की बात करेगा आप एलसीएम निकाल दीजिएगा, शेषफल की बात करेगा तो आप वहाँ पर ऐड कीजिएगा, यदि जोड़ने की बात करेगा तो आप वहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आप वहाँ पर घटा दीजिएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आप वीडियो को रोक करके इसे नोट कीजिए। फिलहाल हम इसे हटाते हैं। चलिए अब समझिएगा टाइप 4 समझिएगा। अब आगे समझा जाए टाइप 4 समझा जाए तो यहाँ पर लिख देते हैं वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसमें k की कमी करने पर, k की कमी करने पर, नॉट वृद्धि करने पर, k की कमी करने पर एक्स वाई जेड से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो मेरे भाई जहाँ जोड़ने की बात करेगा ना वहाँ पर तुम घटा लेना, जहाँ जोड़ने की बात करेगा वहाँ पर तुम घटा लेना, और जहाँ घटाने की बात करेगा वहाँ पर तुम जोड़ देना। जोड़ने की बात करेगा घटाएंगे, घटाने की बात करेगा जोड़ेंगे। चलो बहुत अच्छा समझ रहे हो, बिल्कुल। जहाँ गुणा की बात करेगा ना, जहाँ गुणा की बात करेगा वहाँ तुम भाग दे देना, और जहाँ भाग का चर्चा होगा वहाँ तुम गुणा कर देना। यदि ऐसा समझ रहे हो तो बहुत अच्छा समझ रहे हो। ठीक है, जोड़ने की बात करेगा हम घटाएंगे, घटाने की बात करेगा हम जोड़ेंगे, गुना की बात करेगा भागा देंगे, और भाग की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। भाग की बात करेगा तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए इतना आप लोग समझ रहे हैं। तो ये फिलहाल इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं जी। देखिए ध्यान से देखिएगा, यदि कहा जाए कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 6, 9, 15 एवं 12। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें और भी कुछ ऐड करते हैं, 3 की कमी करने पर, 3 की कमी करने पर, 3 की कमी करने पर, 3 की कमी करने पर 6, 9, 12 एवं 15 से विभाजित हो जाए। से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। समझ रहे हैं? तो यहाँ कमी करने की बात किया है, हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और जितना कमी करने की बात किया हम उतना क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए क्या क्या लिखल है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, और यहाँ पर 3 की कमी करने की बात किया है तो हम 3 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 6, 9, 15 और 12 का जो एलसीएम जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 180, और हम इसमें 3 ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 183। कितना हो जाएगा, 183। क्लियर है? जिन मित्र को एलसीएम सोचने में दिक्कत हो रहा है वो आराम से इसे सोल्व कर लीजिए। 6 है, 9 है, 12 है और क्या है, 15 है। आप किससे भागा लगाइएगा, चलिए आप 3 से भागा लगाइए। शायद कुछ लोग बोल रहे होंगे कि पहले 2 से भागा लगाना चाहिए, एक कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बड़का संख्या से भागा लगाना है कि छोटा सा लगाना है वो कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप जब भी लगाएं तो प्राइम नंबर से लगाएं, जब भी लगाएं तो अभाज्य संख्या से लगाएं। और 3 अभाज्य है, हम 3 से स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। तो 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 3 जा 9, 3 चौका 12 और 3 पचे का 15। लीजिए अब 2 से लग गया तो 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। सबको गुना कीजिए, 3 गुना 2 6, 6 गुना 3 18 और 18 गुना 10 180। 180, लेकिन 3 घटाने की बात किया है जिसके चलते हम 3 क्या कर दिए, जोड़ दिए, और आंसर हो गया 183।
तो क्या बताएं, जहां पूर्णतः कटने की बात करेगा एलसीएम निकाल दीजिएगा, शेषफल बचने की बात करेगा तो आप उसे ऐड कर दीजिएगा, जहां पर सीधे सीधे जोड़ने की बात करेगा घटा दीजिएगा, जहां पर घटाने की बात करेगा कमी करने की बात करेगा वहां पर जोड़ दीजिएगा, जिस प्रश्न में गुना करने की बात करेगा ना वहां डिवाइड कीजिएगा, और जहां डिवाइड करने की बात करेगा भाग करने की बात करेगा ना आप वहां पर गुना कर दीजिएगा। समझ रहे हैं? एक आध दो क्वेश्चन और समझाते हैं। फिलहाल पचमा छठा मतलब गुना और भाग लिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने कॉपी में साइड में लिख दीजिएगा जैसे हम लिखे हैं, गुना कहे तो भाग और भाग कहे तो गुना। जोड़ने की बात करेगा घटाएंगे, घटाने की बात करेगा जोड़ेंगे, गुना की बात करेगा भाग कर देंगे, भाग की बात करेगा गुना कर देंगे, शेषफल का चर्चा करेगा उस स्थिति में भी जोड़ेंगे, पूरे कटने की बात करेगा तो हम एलसीएम निकाल देंगे। याद हो गया? बस एक सांस में आप एक साथ मेरे साथ मिल करके बोलिए क्या क्या सिखाएं। पूर्णतः कटने की बात करेगा, बोलिए पूर्णतः कटने की बात करेगा एलसीएम निकालेंगे, शेषफल शेष बचने की बात करेगा वहां पर जोड़ देंगे, जोड़ने की बात करेगा घटा देंगे, घटाने की बात करेगा जोड़ देंगे, गुना का चर्चा होगा भाग करेंगे, भाग का चर्चा होगा तो वहां पर गुना करेंगे। क्लियर है? चलिए तो गुना और भाग वाला भी एक आध प्रश्न समझ लेते हैं हम लोग। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम चाहे तो एक ही क्वेश्चन में सबको समझा देते। चलिए फिलहाल एक और क्वेश्चन लिख ही देते हैं। ध्यान से देखिएगा, वह लघुत्तम संख्या, लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या। वह लघुत्तम संख्या कौन सी है? वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे दो गुना करने पर 4, 6, 9 एवं 12 4, 6, 9 एवं 12 से विभाजित हो जाता है। समझ में आया? वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर, दोगुना मतलब 2 से गुना करने की बात कर रहा है। अभी आपको सिखाए हैं, गुना कहेगा तो आप क्या कीजिएगा डिवाइड कर दीजिएगा। तो आपको एलसीएम तो निकालना होगा ना, आपको एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम किसका निकालिएगा? तो एलसीएम निकालेंगे 4, 6, 9 और 12 का। इसका एलसीएम कितना होगा जी? इसका एलसीएम हो जाएगा 36। बहुत अच्छा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 36। तो हम 4, 9, 6, 12 का एलसीएम निकालेंगे और यह एलसीएम हो जाएगा 36। तो यहाँ 2 से गुना करने की बात किया है तो हम 2 से भागा दे देंगे, 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे और आपका आंसर जो है या हमारा आंसर जो है वह 18 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए इसी प्रश्न में समझिए, यदि मान लेते हैं सपोज डेट, यदि ऐसा कहा जाता कि वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे दोगुना के जगह पर यदि कहता 3 से भाग देने पर 3 से भाग देने पर 4, 6, 9, 12 से क्या हो जाए विभाजित हो जाए, पूर्णतः कट जाए। तो ध्यान दीजिएगा, यदि 3 से भाग देने की बात करता ना तो हम 3 से गुना करते हैं, 3 से क्या करते हैं गुना करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये 4, 6, 9, 12 का एलसीएम कितना हो गया 36 और 3 से भाग कहा है तो हम 3 से क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 36 गुना 3 108 और हमारा आंसर हो जाता 108। उम्मीद करते हैं इतना सा बात आप समझे होंगे। ठीक है, क्या क्या समझाएं? पूरे कटने की बात करेगा, एलसीएम निकालेंगे, 3 शेष बचे हम 3 जोड़ देंगे, 5 जोड़ला पर कटेगा 5 घटा देंगे, 2 घटाने पर कटेगा 2 जोड़ देंगे, 5 से भाग देने पर कटेगा 5 से गुना कर देंगे, 3 गुना करने पर कटेगा 3 से भाग कर देंगे, जोड़ने के लिए कहेगा घटाएंगे, घटाने के लिए कहेगा जोड़ेंगे, गुना की बात करेगा भाग देंगे, भाग की बात करेगा गुना करेंगे, शेषफल बचने की बात करेगा जोड़ देंगे, पूर्णतः कटने की बात करेगा एलसीएम निकाल देंगे। समझ रहे हैं? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और जो भी एलसीएम का कॉन्सेप्ट बच गया हो उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ अगले वीडियो में हम एचसीएफ का भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।